मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी आत्मा संबंधी जितनी बात हमने पढ़ी उनकी एक तरह से ये समरी है। तो अभी हमारा जो चल रहा था गाथाओं में कि बहुत सी बार जो है आत्मा का की जो पर्याय होती है, वो पर्यायों से लोग समझते हैं कि आत्मा इतनी भर है जितनी पर्याय है, या अंश रूप से भी है तो उसको संपूर्ण मान लेते हैं और उसके अनुसार वो जिस तरह की बात करते हैं उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। बड़ा अच्छा रोचक विषय है। और ऐसा जाने अनजाने में बहुत सारे लोग इस तरह से मानते हैं। तो वो जो एंगल है वो समझने योग्य है। मैं आपको सीधा वहां ले चलता हूँ। देखो, अपन ने ये पढ़ा था, पहले अपन ने ये पढ़ा था, इस प्रकार 13 गाथाओं के सार को अपने में समेट लेने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि हे अरहंतों के अनुयायी जैनी भाइयों, सांख्यों के समान तुम भी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो। है ना? अपन क्या बोलते हैं, या तो लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा पूरी तरह से अकर्ता है वो कुछ नहीं करती, जो कुछ भी किया है वो पुद्गलों ने किया है, कर्मों ने किया है, ऐसे ये मानते हैं। या बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आत्मा ही सब कुछ करती है, कर्मों से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये दोनों बातें जो आंशिक रूप से कही जाती हैं और उसको सर्वथा कह करके कहा जाता है कि ऐसा ही है, वो गलत है, वो मिथ्या है ना? तो क्या बोल रहे हैं, अज्ञान अवस्था में आत्मा को रागादि भावों का कर्ता और भेद ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर उसे रागादि भावों का अकर्ता सहज ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करो। है ना? उन्होंने एक उसकी दो कैटेगरी बना दी कि भाई ऐसा है कि रागादि भाव जीव के कब होते हैं, जब वो अज्ञानी होता है, और जब वो उसमें ज्ञान हो जाता है तो रागादि भाव नहीं रहते। सिंपल बात है। उक्त 13 गाथाओं में सांख्य मत के समान रागादि भावों का सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनियों का अज्ञान दूर किया, और अब आगामी 4 गाथाओं में बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वालों को समझाएंगे। पहले तो ये बता दिया कि सब तरह से आत्मा अकर्ता नहीं है। आत्मा जो अज्ञान अवस्था में वो करती है, राग द्वेष आदि करती है, इसलिए अज्ञान अवस्था के लिए ये मत कहो कि आत्मा किसी भी अवस्था में हो वो राग आदि नहीं करती। ऐसा नहीं। शुद्ध अवस्था की बात ठीक है, यह सम्यक दृष्टि बनने के बाद की बात है, वो ठीक है। लेकिन सम्यक दर्शन होने से पहले तो इस तरह के खोटे भाव उसके आते हैं, तो राग आदि के कर्ता आत्मा ही है उन अशुद्ध अवस्था में। फिर वो बौद्ध धर्म में क्या हर चीज को क्षणिक बताया कि कुछ भी परमानेंट नहीं संसार में, ना आत्मा परमानेंट, ना शरीर परमानेंट, ना संसार ही परमानेंट, सब कुछ ना अनित्य है। तो उसका उसको भी आ, गलत बताने के लिए, या उसको
विश्लेषण करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, चार गाथाओं में बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वालों को समझाएंगे कि जितनी पर्याय है उतनी आत्मा है। जैसे ये बोलते हैं ना आपके क्रिश्चियनिटी में बताया कि नया कुछ भी नहीं होता है, मतलब पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। जो कुछ आपका अभी वर्तमान है, जो शरीर आदि है, उतना भर आपका अस्तित्व है, वो समाप्त हो गया, मतलब आप समाप्त हो गए हमेशा के लिए। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्षणिक, बौद्ध भी किसी अपेक्षा से क्षणिक मानते हैं, बट वो क्षणिक नहीं है। आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से, क्यों, उससे क्या होता है, जो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती। अगर किसी ने मान लिया कि वो अनित्य है, तो अभी जिसने जो कुछ किया है और वो पर्याय समाप्त हो गई। जैसे किसी अभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ किया, और वो व्यक्ति ने किया और उसको ही भोगना चाहिए, लेकिन वो तो जो है वो समाप्त हो गई, तो फिर कौन भोगेगा। या उस बूढ़े ने जो किया उसी काल में एक अंतर मुहूर्त में कर्म का उदय आ गया, तो क्या कहा गया कि उसी ने भोगा जिसने किया था, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से, कि वो नित्य है ही नहीं, तो जो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती, क्योंकि वो तो चला गया, एक क्षण में चला गया। जो पर्याय है, अभी मेरी जो पर्याय है, अगले क्षण वो पर्याय रहने वाली नहीं। तो क्षण क्षण पर्याय बदलेगी, मतलब क्षण क्षण आत्मा बदल जाएगी। भले ही अभी जो है 4 घंटे बाद मुझे उसका कुछ फल मिले, तो मानने को तैयार नहीं होंगे कि मुझे फल उसी का मिला है जो मैंने पहले किया। तो वो तो पर्याय निकल ही गई, ऐसा वो मानते हैं बौद्ध लोग। तो बोल रहे हैं आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से, जो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती, करे अन्य और भोगे अन्य जैसी समस्या खड़ी हो जाती। अगर पर्यायों को टेम्परेरी मान लिया और जितनी पर्याय हुई वही आत्मा है, उसके बाद नई आत्मा आ गई, फिर नई आत्मा आ गई तो फिर क्या होगा कि किया तो था मैंने बचपन में, और बचपन में मुझे जो है फल नहीं मिलना चाहिए, तो कब मिलना चाहिए, बुढ़ापे में, जब कोई दूसरी पर्याय होगी तो वो पर्याय भोगेगी, है ना। तो ये सारा जो खेल कैसा है, इसको बहुत स्पष्ट करते हैं कि सर वो पर्याय पर्याय भोगती है या द्रव्य भोगता है। तो द्रव्य तो परमानेंट रहता है, उसकी पर्यायें पलटती रहती हैं। और देखने में ऐसा आता है कि जिस पर्याय में वो उदय काल आया, अपन मानते हैं कि वही आत्मा, उस समय होने वाली आत्मा वो अलग थी। सर हाँ बोलिए। ये जो पर्याय बदलने वाली बात है, हाँ, वो उसी जन्म में पर्याय बदलने वाली या एक जन्म से दूसरे की पर्याय का वो है? ये सारी बातें अपन करेंगे, वो भी है, जो आप कह रहे हैं वो भी है, एक सेकंड। नहीं। और धर्म में क्या कर्म बंध का कॉन्सेप्ट नहीं है। हैं? पुनर्जन्म का कर्म बंध वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बौद्ध धर्म में। नहीं, और है ना, दूसरे धर्मों में तो है। नहीं, कर्म बौद्ध बंध, धर्म, क्योंकि अगर कर्म बंध है तो जिसको बंध हुआ उसे को भोगना है। हाँ तो अभी क्या है, देखो, कर्म का उदय तत्काल तो आता नहीं, ज्यादातर, है ना। आपने जो भोगा उसका मिनिमम आवादा काल एक अंतर मुहूर्त है। आपका कोई छोटा से छोटा कर्म भी अगर बंधा, तो उसका फल तत्काल नहीं मिल करके मिनिमम अंतर मुहूर्त का उसमें गैप पड़ता है, अंतराल। और ज्यादा से ज्यादा गैप कितना पड़ता है, जैसे आपने बोला कई कई भाव निकल जाते हैं। वो बात तो सही है, मगर मेरा एक जो बेसिक क्वेश्चन था हाँ। कि हर पल पर्याय बदल रही हाँ। है। जिस पर उसने कर्म बांधा हाँ। और उसका जो कर्म फल है, हाँ। वो अगले समय में पर्याय बदली उसमें मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। हाँ। ठीक है। और जो पर्याय बदलने की बुद्ध बौद्ध मत में जो मानते हैं, हाँ। वो क्या एक पर्याय एक ही जन्म में चेंज होती है उसकी बात है, या एक जन्म हुआ, जैसे ईसाई मानते हैं एक जन्म हुआ और चला गया, जब दूसरी दूसरी आत्मा आ गई। हाँ। सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण करिए, उसके अभी बाद आएगा, अभी शुरुआत पर्यायों ही का की है। बता रहे हैं। हाँ, अभी अपन ने शुरू ही की है, उनकी गाथा का पूरा पढ़ लें, उसके बाद में आप कंक्लूजन करूंगा। जो करता सो भोगता, ये अभी खाली आपकी भूमिका बताई है कि ये जो गाथा क्यों है, क्यों आई है, और क्या उसमें प्रॉब्लम है, इसको अभी एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट उसका चल रहा है।
आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से जो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती। करे अन्य और भोगे अन्य जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। अरे भाई, करे कोई और भोगे कोई दूसरा, यह तो सरासर अन्याय है। ऐसा ना होता ही है, ऐसा ना तो होता ही है, और ना होना ही चाहिए कि मैं करूं और भोगो आप। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए पॉसिबल। नहीं आगामी तो चार सर, गाथा। ये सब बौद्ध धर्म में एक्चुअली अगर ऐसा तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना। कोई भी कॉमन सेंस से सोचेगा कि भाई अगर मैंने कुछ किया तो मुझे ही भोगना है। तो देखो, अगर उनकी आत्मा जो है कर्म की है उसने कुछ, और फिर उसका भोगेगा कोई और, कौन भोगेगा, कौन डिसाइड करेगा ये आत्मा भोगेगी? तो वही अपन सब बात कर रहे हैं ना, अभी 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 स्टार्ट किया ही है। ये अभी डिस्कशन आ रहा है। आगामी चार गाथाओं की विषय वस्तु की सूचना देने के लिए आत्मख्याति में आचार्य अमरचंद्र ने दो कलश लिखे हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। दो कलश कौन सा है? 207। 206, 206 है क्या? 206, 207 ऊपर है 206। हाँ यही क्षणिक। क्षणिक मिद महे कहे कल्पयित्वात्ममत तत्वम निज मनसि विधत्ते कर्त भोक्तोर्विभेदम अपहरति विमोहम तस्य नित्यामृतौघै स्वयं यम विंशिंचि विंचित चमत्कार एवो। हाँ, ये 206 है। और 207 भी पढ़ लेते हैं। 207 ये है। भृत्यंश वेद तो अत्यंतम भृत्तिमन्नाश कल्पनात् अन्य करोति भुंक्ते अन्य इत्येकांतश्च चकास्तु मां। ये दो, इसका जो उन्होंने अर्थ दिया है 206 का ये है। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। क्या कहते हैं? जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। हाँ, एक तो ये मैं इसका आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। दूसरा वाला था 207। वृत्तिमान हो नष्ट वृत्यंशों के भेद से, कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं। देखो इन दोनों का गद्य में आपको बताता हूँ। इस जगत में कोई क्षणिकवादी आत्म तत्व को क्षणिक मानकर अपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद करते, अर्थात ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है। उनके मोह यानी अज्ञान को यह चैतन्य चमत्कार आत्मा स्वयं ही नित्यता रूप अमृत के समूह से सींचता हुआ दूर करता है। अभी देखो, प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। प्रॉब्लम क्या है? कि वो क्षणिकवादी हैं, यानी जैसे बौद्ध मत में क्षण मानते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं। जिसने किया है वही भोगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि वो तो कहते हैं कि वो भोगता ही नहीं है, जिसने किया है। क्योंकि करने वाले के बाद में जब भोगने की बारी आती है तो पर्याय बदल जाती है। इसलिए जिसने किया उसने नहीं भोगा, किसी अन्य ने भोगा, ऐसा वो मानते हैं। ये ये प्रॉब्लम थोड़ा समझ में आ गई। बात ऐसे डाइजेस्ट नहीं होती ऐसा, मतलब क्योंकि बौद्ध धर्म में भी जो भी ज्ञानी रहे कुछ तो ज्ञान के लेवल के होंगे ही होंगे, और वो कहे करता कोई और करे, भोग और कोई करे, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? अरे कहा है तो चलिए बोल रहे हैं यार, अपन उसको नहीं सर, उसको ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई कैसे कह सकता है सर? है कि बात वहां भी तो इतने ज्ञानी तो अरे नहीं हो सकते ना। आचार्य ने बात कही, इतने बड़े आचार्य ने, अपन उनको बोले आप झूठ बोलते हो? ऐसा कोई कहता ही नहीं है। पता नहीं, जैसे अभी आप नए नए अलग अलग नए लगाते हैं ना, तो वहां भी वो किस नए से उन्होंने ये बात कही है? अरे कहीं से लाए हैं ना यार, अब आपको तो इतने सारे तो उसमें ऐसा क्विज होते कैसे, रिसर्च। मतलब मैं तो नहीं मान सकता है कोई भी, इवन अज्ञानी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं करता कर रहा हूँ, उसका भोग कोई आ, और करे। आ, आगे पूरा तो पढ़ने दो जल्दी जी, क्लियर होगी बात। अभी आप मान लो समझो। कि ये ऐसा कोई कहता होगा,
कि सुनते मान थे लीजिए कि सुनते थे ऐसा कोई सुनते थे कहता जाओ, होगा इस तरह से इसका, प्रस्ताव हो रही है, हाँ, बोले जैसा कोई सुन तो ले कहता पूरा। होगा तो उसका मेरा भी यही उत्तर क्या विचार है? है, मगर थोड़ा ऐसा सुनने के बाद ही अपना रिएक्शन देंगे तो अच्छा होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, सबको यही बोल रहा हूँ, पहले उसको समझ तो लो कि विषय क्या है। मैं अपन नहीं अपनी बात पहले कहेंगे सब। सबसे पहले मैंने ही प्रश्न उठाया था, तब जैन साहब हाँ ने कहा पूरा सुन लीजिए। हाँ, देखो ये जो अभी अभी उसका जो इंट्रोडक्शन फेज चली है, मैंने आपसे कहा कि वो प्रॉब्लम आपने समझ में आया क्या, वो क्या कहना चाहते। अब वो किसने कहा किसने नहीं कहा वो आप छोड़ दीजिए, 363 मत जो चले हमें सबके बारे में पता भी नहीं कि वो किसने क्या कहा। लेकिन आचार्य ने एक बात समस्या हमारे सामने लाया है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जो बोलते हैं तो सुन लो उसका उत्तर क्या है। सिंपल बात है। वृत्त्यंशों अर्थात पर्यायों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है, ऐसी कल्पना। हाँ, मैं ये आपको पूरा सुना दूं। इस जगत में कोई क्षणिकवादी आत्म तत्व को क्षणिक मानकर अपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं, अर्थात ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है। उनके मोह यानी अज्ञान को यह चैतन्य चमत्कार आत्मा स्वयं ही नित्यता रूप अमृत के समूह से सींचता हुआ दूर करता है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा स्वयं ही, जैसे सूरज के लिए कोई कहे कि भैया ये जो सूरज है ना, जो बादलों में छुप जाता है, इसका अर्थ ये है कि जितने काल वो बादलों में रहता है वो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। तो जैसे बादल हटते हैं तो उसको वो सूरज कहता है कि मैं तब भी था अब भी हूँ। उसी ठीक उसी तरह से आत्मा अपनी निरंतरता का परिचय देने के लिए स्वयं उपस्थित है। उसको क्षणिक क्यों मान रहे हो, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। फिर अगला अगला जो 207 नंबर का था उसका उत्तर बता रहे हैं। वृत्त्यंशों अर्थात पर्यायों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है, ऐसी कल्पना करके अन्य कर्ता और अन्य भोक्ता ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। है ना, दूसरे लोग क्या मानते हैं कि जैसे ही नई पर्याय आती है वैसे ही वो द्रव्य नष्ट हो जाता है। जैसे आत्मा थी अभी, एक क्षण पहले आत्मा जो आत्मा थी वो आत्मा एक क्षण के बाद नहीं रही, कोई दूसरी ही आत्मा आ गई, वो नष्ट हो गई। तो बोल रहे हैं ऐसी कल्पना लोग करते हैं और वो ये कहते हैं कि कर्ता कोई है और भोक्ता कोई। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि हे जैनियों, बौद्धों के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना ही मानकर और करे अन्य और भोगे अन्य की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल प्रवर्तन मत करो। है ना, जो आपको देखने में आया आप उसी के बेसिस पे कंक्लूड मत करो। बौद्धों के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना ही मानकर और करे अन्य और भोगे अन्य की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल प्रवर्तन मत करो, अन्यथा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। साथ में यह भी कहा गया है कि नित्य आत्मा का अनुभव अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही उक्त मान्यता को समाप्त करेगा। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान की हेतुभूत आत्मा की नित्यता का नित्य अनुभव करो। तो साथ में थोड़ा उपदेश भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आत्मा को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको उसकी निरंतरता नित्यता समझ में आएगी। सर यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट हो गई हाँ कि जो पर्याय बदलने वाली बात थी वो गतियों में ही आएगी। मतलब जो पर्याय जो मिली है इस जन्म में, जो पर्याय बदल रही है उसको उसका ज्यादा संदर्भ नहीं है। जब पर्याय बदली है तो इसका मतलब 4 गतियों में जाता है जी, तो उसी पर्याय बदलने की बात हुई है। नहीं, बहुत सारी पर्याय देखो, 4 गतियों की पर्याय तो मोटी स्थूल पर्याय है। सूक्ष्म पर्याय की बात करूं कि बच्चा है, बच्चे से जो है वो किशोर होता है, किशोर से और जवान होता है, जवान से फिर वो बूढ़ा होता है, ये सब पर्याय है ना, बदल रही है। नहीं, वो तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 4 गतियों की बात करके जो हाँ बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, वो पर्याय गौड़ हो गई हैं। क्योंकि जो पर्याय बदलने की बात है वो एक गति से दूसरे गति में जाने का ही संदर्भ इसमें दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये तो दूसरी बात कर रहे हैं, वो आपने नहीं समझा। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम इस तरह की बातें मानोगे, ऐसी धारणा बनाओगे तो
खोटी गतियों में चले जाओगे, इधर उधर भटकोगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये बोल नहीं, रहे चारों गतियों में भ्रमण करोगे, ये बात हो रही है। हैं। हाँ, मतलब वही मतलब है कि इसका आपको दंड मिलेगा अगर आपने सही बात नहीं समझी, तो ये बात हो रही है। यहाँ वो पर्यायों की बात नहीं समझा रहे हैं वो, कि ये बोल रहे हैं अगर तुमने इस तरह की धारणा बनाई, देखो लिखा है ना कि स्वच्छंदता से अनर्गल प्रवर्तन मत करो, अन्यथा चार गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। यहाँ तो वो ये समझा रहे हैं कि जो जो वास्तविक बात है आत्मा की, अगर वो नहीं मानोगे तो अज्ञानी बने रहोगे, अज्ञानी बने रहोगे तो चारों गतियों में भ्रमण करोगे, 84 लाख योनियों में जाओगे, अर्थात उसका तुम्हें दंड मिलेगा। यहाँ तो ये बात हो, ठीक है। अभी पर्यायों की मैं जो बात कर रहा हूँ आपको, पर्याय कितनी तरह की, क्षण क्षण में पर्याय बदलती है। अरे किसकी बदल रही पर्याय, वास्तव में तो शरीर की बदल रही है, अभी समझना हो। शरीर की बदल रही है, शरीर के बाद में आत्मा की जो पर्याय बदलती हैं वो आत्मा के गुणों की होती है। सभी जो अपने अपने गुणों की पर्याय होती है ना, उसमें प्रदेशत्व नाम का गुण भी होता है, जिसमें आकार प्रकार होता है। तो आकार प्रकार भी जो है बदलते हैं, और गुणों के अन्यथा परिणमन भी होते हैं। जैसे आम है, या अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आम है, आम छोटा सा एक कैरी होती है पहले, तो उसका फिर रंग जो है बहुत गहरा हरा होता है, और वो रंग भी बदल रहा है, उसका रूप भी बदल रहा है, आकार भी बदल रहा है, उसका रस भी बदल रहा है, उसकी गंध भी बदल रही है। तो ये सारा उनके गुणों में फर्क हो रहा है, आकार में भी परिवर्तन हो रहा है, और निरंतर होता हुआ जो है वो, अभी अपन बोले कि साहब ये जो आज आम के रूप में जो मिल रहा है, ये वो कैरी नहीं है जो मैंने देख के आया था पेड़ पर लगी हुई। तो वो क्यों, वो क्यों नहीं है? अरे वो तो पता नहीं, वो तो ये दिख नहीं रही, ये तो जो आम है ये कुछ अलग ही है। तो बोले वही कह रही है आम बनी है, बोले हम नहीं मानते। तो लोग बोलते हैं वही कह रही नहीं बनी, ये तो आम जो है, जैसे किसी ने आम का स्वरूप नहीं जाना, नहीं जानता कि कैसे आम की उत्पत्ति होती है, तो वो तो कैरी को देख के बोलेगा कैरी अलग है, आम अलग है साहब, कैरी ही आम बनती है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ये तो अलग ही स्पेसी है आम की, और कैरी की अलग। बाजार में कैरी अलग मिलती है, आम अलग मिलता है। तो वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने वो निरंतरता नहीं जानी, कि कैरी ही सबसे पहले छोटे से रूप में थी, फिर वो बड़ी, और उसके बाकी रंग रूप आदि बदले, और बदलते बदलते उसका आकार भी बढ़ा, उसकी गंध भी बदली, और ये उसमें जो आम रूपी द्रव्य है, फॉर एग्जाम्पल, वो वही बना रहा, उसी वृक्ष से निकला हुआ, उत्पन्न हुआ, और बड़ा होते होते वो आम के रूप में आ गया। तो जिन्होंने उसका पूरा प्रोसीजर जिन्हें मालूम है, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो जानेंगे कि ये सारा निरंतर, ये द्रव्य निरंतर बना रहा, उसी की पर्याय बदली हैं। लेकिन उसमें अगर कोई ये मान ले कि नहीं, वो छोटी कैरी बिल्कुल अलग थी, बड़ी कैरी बिल्कुल अलग है, और उसके बाद में जो रंग बदल करके पीला जो बना है वो कुछ और है, और जो मेरे सामने थाली में आया है वो कुछ और है। ये सब जो है द्रव्य ही बदल गया, उसी की पर्याय बदली, ऐसा नहीं माने अगर कोई, तो वो अज्ञानी ही है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक मैं क्या समझ में समझा पाया? जो बात विगत दो कलशों में कही गई है, अब उसी बात को आगामी चार गाथाओं में कहते हैं। अभी आप समझना पूरा, और फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे। चार गाथाएं कौन सी हैं, देखो ये वाली, इसमें 345 यहाँ है। हाँ, और अगली यहाँ पर है। केहिंची दूपजेम बिनसैणेव केहिंची जुदू जीवो जमहा तमहा कुबदी सोवा अन्नो वाडे अंतो। 345 हुई। केहिंची दूपजेम बिन्नसैर्णेव किंहिंचि दुजीवो जमहा तमहा वेददी सोवा अन्नो वाणेयन्तो। जो चेव गुणति सोच जो चेव गुणति सोचिर न वेदये जस एस सिद्धंतो। सो जीवो नादब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहिदो। अन्नो करे दि अन्नो परिभुंजति जस एस सिद्धंतो। सो जीवो न दब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहिदो। ये चार गाथाएं हैं, तो इनमें से 345 गाथा का ये संस्कृत में है।
कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः यस्मात् यस्मात् करोति स वा अन्यो वा नैकान्तः कैश्चित्तु पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः यस्मात् यस्माद् वेत्तयते स वा अन्यो वा नैकान्तः यश्चैव करोति सा चैव या वेदयते यस्य एष सिद्धान्तः स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्या दृष्टिर्नार्थता। अन्यः करोत्यन्यः परिभुन्ते यस्य एष सिद्धान्तः स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्या दृष्टि नार्हतः। अभी 345 का ऊपर हिंदी में दिया है। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत ना। देखो ये उन्होंने सब क्लियर किया है, मैं आपको सब समझाऊंगा। सजीवो यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो करे भोगे वही आत्मा अन्य यह एकांत ना। जो करे भोगे नहीं वह सिद्धांत यह जिस जीव का, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरत मत विरोधी जानना। कोई करे कोई भरे यह मान्यता जिस जीव की, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरत मत विरोधी जानना। देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों में नष्ट होता है ना। ये सही से पढ़ना ना सीविजन साहब। जी हाँ। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्या वो लोग क्या बोलते हैं, इसमें से सारी चीजें जो है वो सही भी हैं और गलत भी हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभी एक एक करके बोल रहे हैं। क्योंकि जो जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अभी जैसे मैंने कोई अपराध किया, किसी भी जीव ने कोई अपराध किया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किया उसने अपराध, मरने से जस्ट पहले, और वो मर गया। तो मर गया तो वो उस पर्याय, उसकी वो पर्याय ही चली गई जिसमें उसने किया था। अभी अभी किया था, एक क्षण पहले ही उसने किसी को गाली गाली दी थी या किसी को चाकू घोंपा था, और उसी काल में ही जो है उसको ही हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। तो क्या हुआ, इस पर्याय से वो पर्याय मेरी नष्ट हो गई। उसमें मैंने कुछ काम किया और उसको भोगने से पहले ही मैं मर गया, मर्डर किया किसी का और मर गया, खुद ही मर गया। तो अब वो पर्याय नष्ट हो गई। तो बोले वो जीव तो चला गया जिसने मर्डर किया, अब आप फल किसको दो। ठीक है, वो एक पर्याय तो कुछ ऐसी हो गई। कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। बहुत सारे जीव हैं ऐसे, उन्होंने जवानी में किसी को मारा और बुढ़ापे तक भी चले, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो उन्होंने भोगा ही नहीं। या भोगा तो लास्ट में जाके भोगा, जैसे एनडी तिवारी जी का किस्सा आता ना, जो भी किया वो बुढ़ापे में जाके उनको सजा मिली। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए एकांत से लोग जो बोलते हैं जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। अपन हमेशा ये सिद्धांत नहीं लगा सकते साहब जो कर जिसने किया है वही भोग रहा है, नहीं। उसने किया था और वो तो अगली पर्याय में चला गया। राजा शनिक ने जो अपराध किया था, वो अपराध की सजा उनको नरक में जाकर के मिली। तो अपन बोलेंगे साहब किया राजा शनिक ने था और भोगा उस नारकी ने। जिसने किया उसने तो भोगा ही नहीं, है ना। एक तो पहलू ये, और वो उसके पहले ही उनकी पर्याय नष्ट हो गई। राजा शनिक को सजा मिलती उसके पहले ही वो मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई। तो फिर भोगा किसने, किसी और ने भोगा। तो जो दूसरी पर्याय ने भोगा उसको लोग बोलते हैं कि वो तो कोई और ही था, तो ये तो नारकी है ना। ये आप कैसे बोल रहे हो कि वही व्यक्ति नारकी बना, वो भोगने वाला नारकी है, कोई दूसरा चीज है, द्रव्य है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। यानी उसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं कि जिसने किया था
उस पर्याय में किया था, जब वो मर गया दूसरी पर्याय में चला गया, लेकिन वही जीव था, ऐसा बहुत से नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता। जैसे राजस्थानिक के मैंने उदाहरण दिया, तो उसकी मनुष्य पर्याय चली गई, वो पर्याय नष्ट हो गई। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपराध किया और अभी उसको सजा हुई, मर्डर करके आया और उसको जो है पुलिस पकड़ के ले गई, तो वो अभी उसकी कुछ पर्याय भी बदली नहीं, जो जवानी थी वही थी, अभी 2 दिन पहले ही उसने किया था, 2 दिन बाद ही उसको जो है अरेस्ट करके ले गए। तो इसलिए ऐसा कोई अमर सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ तो क्या सिद्ध हुआ कि जिसने किया उसी ने भोगा, और राजा सैनिक के उदाहरण से समझेंगे तो जिसने किया उसने नहीं भोगा। ऐसे और भी चीजें आएंगी, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। है? पहले वाले में क्या लिखा था? इसलिए जो भोगता है वही करता है। यहाँ क्या बोलना है? इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है। ये दोनों सूक्ष्म अंतर है इसमें, अब समझ लेना। फिर तीसरी तीसरी व्याख्या में क्या कहा? जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत के मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। दोनों दोनों बातें बताई। पहले मैं क्या बताया था? जो करता है वो नहीं भोगता, अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत के मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। उक्त 4 गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। हैं? अपन संसार में क्या बोलते हैं भाई साहब? जो करोगे वही भोगोगे, जो करेगा सो पाएगा भोगेगा, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं ये भी जरूरी नहीं कि जो कर रहा है वही भोगेगा। किस अपेक्षा से? सही नहीं है ये बात, ये पर्याय की अपेक्षा से। क्योंकि जरूरी नहीं है, जिस पर्याय में किया उसी पर्याय ने भोगा। राजस्थानी के मैंने आपको उदाहरण दिया, तो इसलिए बोल रहे हैं जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं। और जो करता है वह नहीं भोगता, अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। ये साहब मैंने नियम बता दिया है आपको, जो करता है वो नहीं भोगता, भोगता कोई और। बोले ऐसा भी नहीं है ना, हमने किया तो हमें तुरंत पुलिस भी पकड़ के ले जाती है। तो इसलिए वो सिद्धांत भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। एकांत का और मतलब है इसमें कि सदा का, ये जो सेंटेंस है, ऐसा एकांत भी नहीं है, ये एकांत में इसे मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा ऐसा एकांत भी। ना, एकांत का मतलब है अनेकांत और एकांत दो बात है ना। कि ऐसा अपन तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये अनेकांत है। और आप बोलो ऐसा ही है, ये एकांत है। अगर मैं उसका एक ही पक्ष लूं और बोलो ऐसा ही होता है, जैसे मैं वो कहे कि जो करता है, भाई साहब मेरे से लिखवा लो, सिद्धांत ये है जो करता है वो नहीं भोगता, कोई दूसरा ही भोगता है, ऐसा ही सिद्धांत है, अगर बोलूं तो ये एकांत है। और हम बोले नहीं साहब वैसा है कि वैसा भी होता है, कि जो करता है वो देखने में नहीं आता कि उसी ने भोगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा जो बोलेगा वो अनेकांत का की बात कर रहा है। समझा पाया मैं आपको? भाई साहब। एक मिनट ललित जी। जी जी ठीक। इसी प्रकार जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। एक एक सिद्धांत किसी ने क्या बताया? जो भोगता है वही करता है। भैया इसने जो भोग रहा है ना, इसने ही किया होगा, पिछले जन्म में किया हो या कभी भी किया हो, ये अपन ऐसे बोल देते हैं। तो पिछले जन्म की छोड़ो, कोई तो ये बोल देगा जो भोगता है वही करता है, कि इसने अभी देखो, अभी अभी इसने जो है ये इसकी जो हालत हो रही है ना, इसको जो कोढ़ हो गया है, ये जो सब शरीर में दिखाई दे रहा है, इसने बड़ा गबन किया साहब, अभी अभी थोड़े दिन पहले कितने लोगों को मार के आया ये, इसलिए ये जो भोग रहा है इसी ने किया है, इसी का किया धरा है। हम उस तात्कालिक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, अगर उसकी वो पर्याय
दोनों पर्याय हमारे सामने घटित हुई हों तो लेकिन ये सिद्धांत हमेशा है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत भी हमेशा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि जिस जो भोग रहा है उसका कर्तापन भी कहीं दिखाई दे हमें। क्योंकि जैसे राजा सैनिक का मैं बार बार कह रहा हूँ ना, कि उसने अगर मान लीजिए कि नारकी नारकी उसको पूछे, उस जीव को, क्यों क्यों भैया तुम यहाँ क्यों आए हो, तो बोले वो क्या जवाब देगा, वो पता नहीं साहब क्यों आए हैं। तो किसी ने बताया कि वो एक राजा सैनिक थे ना, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, सांप डाला था, उसकी वजह से। बोले बोले मुझे क्या लेना देना, राजा सैनिक थे, राजा सैनिक ने किया होता तो राजा सैनिक भोगते, राज्य अवस्था में भोगते, या तो मैं नरक में हूँ, तो यहाँ उससे क्या लेना देना। तो ये जो अलग अलग बातें हैं ये एप्लीकेबल तो होती हैं, लेकिन इनका सिद्धांत जो है, मतलब ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, ऐसा आप मानेंगे तो वो अनेकांत से कहा जाएगा, क्योंकि यही घटनाएं अलग अलग तरह से घटती हैं। उसमें कोई उसका एक पहलू लेकर के सिद्धांत बना दे तो वो अनेकांत नहीं होकर के एकांत कहलाएगा, और फिर वो सिद्धांत गलत है। तो इसमें से एक ही पक्ष कोई लेके बैठ जाए साहब, जो जो भोग रहा है वही करता होता है। पर्यायों की अपेक्षा से बात हो रही है ना, अभी द्रव्य की अपेक्षा से बात नहीं हो रही। हाँ, अब बोलिए बाबू जी। मैं ये समझ रहा हूँ, हाँ लोक व्यवहार व्यवहार और निश्चय, हाँ जिसने ये सभी चीजें पढ़ रखी है, जो सब चीज जानता है, वो हरेक मत को अलग अलग समझ लेगा अच्छी तरीके से। और जिसने जो नहीं जानता है, तो वो जो एक्चुअल में व्यवहार में कर रहा है, हाँ वो इसका धर्म है। और जैसे भाई बहुत 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 वाले हैं, बहुत हाँ कहते हैं भाई हमारा जो है क्षणिक पर्याय जो जो किया वो उसी कर लिया, लेकिन वो हाँ निश्चय नहीं जानते। हाँ वो द्रव्य की नित्यता को नहीं जानते, हाँ, अनित्यता को जानते हैं। बराबर बराबर। निश्चय को जानते हैं तो हाँ, ये बात पैदा ही नहीं होती। दूसरी बात, बिल्कुल सही। अब जो ये कहते हैं कि साहब नहीं, हम तो इसको इच्छा को मानते हैं, इच्छा को मानते हैं, दोनों को मानते हैं, वो कहीं हद तक सही है। वो इसलिए सही है कि वो दोनों पक्षों को देखते हैं, वास्तविकता देखते हैं, तत्व जो तत्व सही निर्णय है वो सही सही है। तो आप देखिए, व्यवहार से भी देखिए, हम एक व्यवहार को ही मान लें, हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, अभी हम ये भी नहीं क्या मालूम है, अभी हम जिस पाप को भोग रहे हैं वो हमारे इसी जन्म के पाप का फल है। ये नहीं, ऐसा आपने कैसे कह दिया? अभी एक आदमी आया, अभी आदमी उसको पकड़ लिया उसे और जेल में डाल दिया। अब वो जेल में जाता है जो सह रहा है, कि आपको मालूम है कि हम अभी जो पाप किया है, अभी इसको मारा है मैंने, इसी का फल मुझे बोलना है। पता हाँ नहीं किस जीवन में कौन सा पाप किया होगा, उसका फल बोल रहा। और अगर नहीं पकड़ा जाता है तो उसका, तो हमें इस कर्म थ्योरी को जब तक अच्छी तरह नहीं समझ पाए, कर्म थ्योरी को, तब तक इन इन चीजों को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नहीं, ये बहुत बहुत ये एक सिंपल थ्योरी है, आपने सही समझा कि ये जो बौद्ध जो इसको क्षणिक मानते हैं, आत्मा को क्षणिक मानते हैं, पर्यायों के जैसा ही मानते हैं। आत्मा नाम का कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो, हर चीज को जब टेम्परेरी मानते हैं तब ये उपद्रव खड़े होते हैं कि हाँ, जिसने किया, है ना, जिसने किया वो नहीं भोग रहा है, कोई और भोग, क्योंकि पर्याय इतनी तेजी से बदलती रहती हैं। तो पर्याय कैसे बदलती, कई बार वो ऐसा होता है कि जो है बच्चे से बड़ा हुआ, मतलब इसी मनुष्य पर्याय में ही हुआ और इसी मनुष्य पर्याय ने भोगा, तो वो कह दिया उन्होंने जिसने किया उसी ने भोगा। अभी कोई उस एंगल से बोले कि बच्चे ने किया, उसका अपराध जो है बचपन में खत्म हो जाना चाहिए, उसको जवानी में बुढ़ापे में जाकर के उसकी सजा क्यों मिलना चाहिए, वो कोई और था, ये कोई और है। ऐसा भी लोग कह सकते हैं। तो ये सारे उपद्रव किस लिए खड़े हुए हैं, जब मैं पर्यायों को आत्मा आत्म द्रव्य से अलग करके मानता हूं, तब ये यस, सारे राइट बदले खड़े हुए हैं, है ना। राइट। अगर आत्मा की निरंतरता को मैं मानूं कि यही जीव है जो हमेशा न केवल इस पर्याय में थ्रू आउट बना रहता है, मनुष्य पर्याय में, बल्कि चारों गतियों में जहां जहां जाता है, पुनर्जन्म जब होता है तो इसी आत्मा का ही होता है। यही ये, चीज भोगता है। हाँ, ये इसलिए भोगने वाला जो है, जो कॉमन है, जो निरंतर है, वो आत्मा ही है। हर एक भव में है, उसी को खोटी पर्याय में जाना पड़ता है, नरक आदि में जाना पड़ता है। ये जो थ्योरी है ये तो अपन जानते हैं। अगर वो, हाँ, अगर मैं उसको एक मेरा नित्य, क्वेश्चन है क्योंकि, यहाँ पर। हाँ बोलिए।
तो एक बार अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सारे ऋषियों, मतलब सारे जो साधुओं का एक समागम था। तो उसमें एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के गुरु थे। उन्होंने पूछा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मतलब महावीर स्वामी और बौद्ध दोनों समकक्ष थे ऑलमोस्ट। हाँ तो फिर उन्होंने क्वेश्चन ये था कि भाई बौद्ध धर्म तो बहुत बाहर देशों में गया, विदेशों में गया, सब जगह फैल गया, जी जैन धर्म क्यों नहीं फैला? इसका आप मेरे को कारण बताइए। हाँ तो उस टाइम में अपने मुनि महाराज थे, अपने ब्रह्मा सागर जी, उन्होंने उस बात को बहुत कट शॉर्ट कर दिया। पता नहीं क्यों जवाब नहीं दिया उसको। उन्होंने कट शॉर्ट ये किया, देखो हमारे जो नियम है, उस नियम से हम पानी में नहीं ट्रेवल कर सकते, हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, हम चल नहीं सकते, हमारा जो वो हमारा है, तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए हम वहाँ विदेशों में जा नहीं पाए, तो हमारा धर्म जो है भारतवर्ष में ही सीमित हो गया। तो मैं थोड़ा मतलब मतलब मैं ये समझ पाया कि उस टाइम में कि प्रमोद सागर जी महाराज जी ज्यादा आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहते थे उस बात को, क्योंकि अभी आर्गूमेंट में जाते और ये बात समझाने की कोशिश करते कि कहाँ जैन धर्म है, कहाँ बौद्ध धर्म है, तो मतलब वो खत्म नहीं हो सकती थी बात, और मतलब बड़ी लंबी चलती थी, विवाद विवाद बढ़ जाता। नहीं विवाद तो बढ़ ये, जाता। नहीं तो उनका बेसिक क्वेश्चन यही था ना कि हाँ विदेशों में जैन धर्म क्यों नहीं प्रसार हो पाया। तो उसका हाँ तो उन्होंने सही आंसर दिया। उसमें इस बात की तो क्वेश्चन था ही नहीं कि बौद्ध हाँ, नहीं धर्म नहीं अच्छा वो धर्म नहीं, अच्छा तो है। उन्होंने बड़ा उस बात को, मतलब उन्होंने, और कोई जैसे कोई होता उसको और जैसे एलोबरेट करते हैं। एलोबरेट हाँ करता उसको, उन्होंने हाँ एलोबरेट ना करके उसको शॉर्ट और संक्षिप्त में बात को खत्म कर दिया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्योंकि इनका कोई आर्गुमेंट नहीं है, और कोई आर्गुमेंट से ये चीजें जीती नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये बातें तो आपको खुद ही मानना है, और फिर उसको आपको उसको मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि तो नहीं, ये वो सिद्धांत, ये जो आंसर था इसका इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर था, इसलिए वो उनको कट शॉर्ट करना ही जरूरी था। नहीं तो वो हम्म, बताते हैं कि बहुत बौद्ध लोग किस तरह से मानते हैं, कैसे क्षणिक मानते हैं, द्रव्य कितने होते हैं और पर्याय कैसे होती हैं, जो जीवों का क्या होता है, तो पूरा सिद्धांत समझाना पड़ता। हम्म, तो उसके कारण से वो नहीं फैला। या रात्रि हम्म, भोजन का त्याग बताते हैं, या मांसाहार का जो भक्षण बताते, तो ये सारी चीज जब एलिबरेट करते तो बहुत टाइम लगता। बहुत टाइम लगता है, करेक्ट। इसलिए उन्होंने शॉर्ट में वो ये कह दिया कि फिजिकली हम वहाँ जा नहीं सकते, अपनी बात समझा नहीं सकते। हाँ, ये एक मुख्य कारण करके उन्होंने कट शॉर्ट किया, क्योंकि लेकिन ये मेरा प्रश्न। क्वेश्चन यहाँ ये मेरा क्वेश्चन एक यहाँ है कि हाँ ये जो शास्त्र है समय सार, तो मतलब शास्त्र एक देख बोला जाता है, जैसे हम तो पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन बोला हाँ जाता है कि ये एक लेवल के बाद में पढ़ा जाता है। मतलब आप इसमें पंचम गुण और धारी हो, चतुर्गुण धारी हो, तो आपको उसको शास्त्र को पढ़ना चाहिए आगे हाँ बढ़ने के साथ में। तो अभी यहाँ पर तो ये अभी जो आर्गुमेंट हो रहा था, वो तो बहुत बेसिक हो रहा है कि मतलब जब हम इस बात को कह रहे हैं कि राजा सैनिक को जैसे नरक में ही भोगना पड़ा, यहाँ नहीं भोगना, दोनों अलग अलग है। हमको तो मालूम ही है कि भाई हमारी आत्मा, सिद्धांत तो उसमें एक ही है कि आत्मा तो एक ही है। चाहे किसी भी भव में, किसी भी पर्याय में आपको उसका जो कर्म का उदय होगा, और उसको आपको उस आपसे आपको मतलब आपके ऊपर वो आपके द्रव्य को सहना पड़ेगा। मतलब आत्मा को नहीं सहना पड़ता, कभी भी द्रव्य को ही सहना पड़ता है, और द्रव्य के थ्रू आत्मा को उसका ज्ञान होता है। तो ये बात क्यों डिस्कशन हो रहा है यहाँ? मैं थोड़ा तो मैं मैं आपको हाँ, मैं आपको दो चीजें पहले बता दूं। एक तो जो आप कह रहे हैं ना कि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम गुण स्थानवर्ती और ऑनवर्ड्स ही शास्त्र को उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों ने जबरदस्ती इसको थोपा था, क्योंकि बहुत सारे जीव इसको पढ़ करके ही सम्यक दृष्टि हुए। तो इसलिए ऐसा कहना कि ये सिर्फ ये सिद्धांत ये सम्यक दृष्टियों को ही पढ़ने वाला है या पंचम गुण स्थान वालों को, तो ऐसा सही नहीं है। ऐसा पहले हुआ बनाया था कुछ लोगों ने, और गृहस्थों को पढ़ने से मना किया था। अभी वो षटखंडागम के ऊपर लागू होता है। इस षटखंडागम ग्रंथ में इतनी जटिलताएं हैं कि वो विशेष ज्ञानियों को ही पढ़ना चाहिए, बाकी लोग उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन समय सार के लिए अभी कोई नहीं कहता ऐसा। समय सार तो जो है जन जन का की विषय वस्तु है, खाली उसकी व्याख्या करने वाले और व्याख्या को सुनने का धैर्य रखने वाले चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात जो है कि आचार्य जो है वो सारी बातें यहाँ ला रहे हैं कि किस किस तरह के लोग जो हैं वो कैसी कैसी मान्यता वाले हैं, हम कहीं उनमें भटक ना जाएं। इसलिए हमको सावधान करने के लिए वो सारे चीजें बता रहे हैं कि लोग क्या क्या सोचते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने बौद्धों का जो धर्म चलता है, कहीं हमने मान लो कोई बौद्ध ग्रंथ पढ़ना शुरू किया,
और उसमें लिखा रहेगा भैया कोई करता है वो कोई भोगता है या दूसरा भोगता है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक मुनिराज आए थे, तो उन्होंने वहां तखत पे बैठ के ये प्रवचन दिया था। उन्होंने यही कहा था कि जो करता है वो नहीं भोगता, भोगता कोई और है। इसलिए जो आपने सुना है अभी तक कि ये जो करता है वही भोगता है, ये सही नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसा बोला उन्होंने, क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत में से कुछ बात पढ़ करके उसी को रट लिया। किस रेफरेंस में यहाँ बात कही जा रही है उसको छोड़ करके इतना कहीं पढ़ा कि जो करता है वो नहीं कोई भोगता कोई और ही। तो ये उन्होंने कहा, ये हमारे वो डॉक्टर आता ना, क्या नाम है, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हमारे रोज आते हैं उसमें अभिषेक वगैरह, डॉक्टर शशांक। शशांक। वो इतना हाँ, हैरान हो गया, वो सत्ता इतना हैरान। हाँ, उसने ये बात सुन करके, सामने मैं भी था, हम सब सुन रहे थे, और उनके सामने क्या मुनि से मुनिराज से क्या बहस करना। बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने, अभी यहाँ में टाइम नहीं है। तो वो मुझसे रोज पूछता है कि भैया उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उनको ये तो सोचना चाहिए थे, उन्होंने कैसे कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, मैं अभी इसमें मैं बहस नहीं कर सकता, जिसके जो समझ में आया उन्होंने वो बात कही। तो वो इस तरह की बात कही, मान लो कि शशांक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता और वो यही इसको धारणा कर लेता, हो सकता बहुत उन्होंने किया भी हो कि अच्छा इतने शैलन बड़े जी, महाराज कह रहे शैलन हैं जी, तो गलत थोड़ी, गलत थोड़ी, एक सेकंड, महाराज कह रहे हैं तो गलत थोड़ी है। ये इन्होंने एक नई अच्छी बात बता दी, जो करता है वही भोगता है, जरूरी नहीं है भोगता कोई और है। तो इससे मेरा वो तकलीफ दूर हो गई ना, मैं कुछ भी कर लूं, जरूरी थोड़ी कि मैं ही भोगूं। तो इसलिए उस सिद्धांत को समझा रहे हैं वो, कि ऐसा कहीं कहीं वाकया कहीं डिस्कशन हो तो तुम गलत मत सोच लेना, उनको पक्का कर रहे हैं। हाँ बोलिएगा। ऐसा मैं हाँ कह रहा हूँ, शैलन जी जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। हाँ वो इसलिए सही कह रहे हैं हाँ कि आप अपरिपक्व को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। अब हमने भी समय सार पढ़ हाँ रहे हैं। हाँ, अपरिपक्व बात ठीक है। अपने हाँ तो हाँ वो प्रथमा योग के शास्त्रों के बाद में चरणान योग और द्रव्यान योग के शास्त्रों को पहले पढ़िए, जी। तब आप समय साथ समझ पाएंगे। नहीं तो हाँ आपको भी कई बार लड़ाई लड़नी पड़ी है यहाँ पर। और एक पहला ये तो जब है हाँ जब ये आप पहले पढ़ा चुके हैं समय साथ, जी। उसके बिल्कुल बाद में दोबारा पढ़िए। पहले हमारी समझ में कुछ नहीं आई थी, उल्टा सीधा क्या हाँ बोल दिया। अब हाँ एक बात बताइए, सैलरी सही कह रहे हैं। हाँ उस स्तर का एक स्तर होता है, और शास्त्र उसके हिसाब से समय साथ हर एक के बस का नहीं है। हर एक वो को बात, उठा करके और वो बात रेडियो में सही, बांट दे, क्या संभव नहीं है। ये कहना वो बिल्कुल सही। उनका कहना वो दिया है। नहीं वो बिल्कुल सही है उनका, अपन ने भी एक क्रमिक, आपने भी सही कहा, अपन हाँ ने नहीं एकदम बाबू जी की क्रमिक बात सही करके। है। हाँ बाबू जी की बात सही है, लेकिन ये जो चतुर्थ गुण और पंचम गुण वो वाली बात गलत हो गई ना फिर, क्योंकि वो अब तो वो गलत, वो हाँ, तो गलत है ही क्योंकि है। मतलब वो गलत। शास्त्रों में जिन्होंने मतलब सारे कर्म शास्त्र और ये सब कुछ समझ लिया है तो वो पढ़ हाँ सकता है। बाबू जी की हाँ, ये बात एकदम परफेक्ट बस है। बस उतना ही है। भाई भाई ऐसा है शैलेश जी, जितने पंडित हैं ज्ञानी हैं जिनको सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, उनके कितने ग्रंथों का ज्ञान होता है फिर भी समय सार पढ़ते हैं। तो चतुर्थ गुण हाँ स्थान का कोई सही। औचित्य नहीं है। बात यह है कि हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए समय सार पढ़ने के लिए। उसकी जो हम शुरू से इतने 2-3 साल से जिन ग्रंथों का अपने अध्ययन किया है, विवेचन कराया है इसके जन साहब ने, अगर वो नहीं कराते और समय साल लेके बैठ जाते तो कुछ हमारे समझ तो नहीं ऊपर आता। पल्ले ही नहीं पड़ता, ऊपर से ही निकल जाता। हाँ चाहे चाहे रोज रोज मत्था पच्ची होती। आज 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 छोटी सी बात में मत्था पच्ची हो गई, पर्याय वाली बात कही, वो अभी तक समझ में नहीं आ रही। सही कह रहे भाई साहब, आप सही कह रहे देखो, हैं। आपने वो सही समझा। मैं एक बात और कहूँ कि इसी तरह से जो कर्म सिद्धांत की अपन ने बहुत संक्षेप में तो पढ़ा है, लेकिन मैं अभी आपको गोमट जो है पढ़ने का जो है वो साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो वो, इसके लिए मैं समय सार बीच में लाया हूँ, इसके बाद एक द्रव्यानुग का और ग्रंथ पढ़ूंगा, फिर आपको मैं वो करणान योग पर लेकर जाऊंगा, है ना। तो वो इसकी जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो इसलिए है कि हमारी बुद्धि की उतनी परिपक्वता हो कि हम उसको अडॉप्ट कर पाए, तब वन उस बात को पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि हम कहीं भ्रमित ना हो जाएं, किस किस तरह के मत संसार में चल रहे हैं, उन मतों से हमें अच्छी तरह से वाकिफ करने के लिए उन्होंने बताया कि बौद्ध मत में ऐसा पर्यायों को क्षणिक मानने के कारण ये सारा उपद्रव खड़ा हो जाएगा, तुम उसमें भ्रमित मत हो जाना। ये इसको समझाने के लिए बात कही गई।
अगर हम नहीं मानते, नहीं साहब हम तो नहीं मानते, हम ऐसा हमने तो कहीं देखा ही नहीं, हम हमारे मन में कभी ऐसा नहीं आया। तो हमारे मन में नहीं आया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता है, इतना तो हम दूरगामी है नहीं, ना हम अवधि ज्ञानी है कि वो ऐसा कोई हमने देखा ही नहीं है। हमने नहीं देखा इसका मतलब थोड़े ना कि ऐसा नहीं, ऐसा है। बौद्ध ग्रंथ हमने कौन से पढ़े? अभी इस नहीं है। तरह ब्रह्म ब्रह्म कुमारी वैसे जी। हाँ। सर, वैसे हिंदू हिंदू धर्म में भी हाँ। कर्म सिद्धांत वाली तो बात ये वो भी कहते हैं कि जो हाँ करता है, जो कर्म करता है, वो ही भोगता है। भाई भोगता है। समझे? क्यों वो हिंदू धर्म में क्षणिक नहीं मानते आत्मा को, वो नहीं, भी बिल्कुल। मानते पुनर्जन्म। यस। तो चलिए, मैं थोड़ा सा और बचा है, एक अपन मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा इसको, फिर अपन कल और बात करेंगे। इसका पर्पस मैंने आपको बताया। इस प्रकार इन गाथाओं में 4 प्रकार के एकांतों का निषेध कर कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है ना। अभी देखो उसका जो आंसर है वो ये है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। प्रति समय होने वाले अगुरु लघु गुणत्व के परिणमन द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा नित्य होने से जीव कितनी ही पर्यायों द्वारा नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों द्वारा नष्ट नहीं होता, है ना। इस प्रकार जीव दो स्वभाव वाला है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है, तथा जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं। ऐसा अनेकांत होने पर भी, है ना, बोले कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा अनेकांत है, फिर भी एक बात निश्चित है। वो क्या निश्चित है? ऐसा अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके शुद्ध नय के लोभ से ऋजु सूत्र नय के एकांत में रहकर जो यह मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है, उसे मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए। क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी आत्मा अंतरंग में नित्य ही भाषित होता है। पर्याय बदलती रहती हैं, लेकिन वो जिस द्रव्य से वो पर्याय निकल रहे हैं, अर्थात वो आत्म द्रव्य, वो वैसा ही बना रहता है। इसलिए वही मैं अपन कह बोलते रहा हैं ना कि उसमें अपन ने क्या बोला, प्रत्येक द्रव्य के बारे में है, आत्म द्रव्य के बारे में भी है, जो उसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व बना रहता है। पिछली पर्याय चली जाती, नई पर्याय का जन्म होता है, फिर पर्याय नई नई आती है, फिर पर्याय पुरानी चली जाती है। तो ये सब खेल चलता रहेगा, लेकिन आत्मा वैसी ही रहती है। स्वर्ण का जो एक आभूषण बनाया, आज कंगन बनाया, कल हार बन जाएगा, परसों कुछ भुजबंद बन जाएंगे, लेकिन उन सभी पर्यायों में रहने वाला सोना वो अक्षुण बना होगा। ठीक है और ना। जिनको जितना जितना ज्ञान है इसके विषय में, उतने 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 हिस्से को लेकर के चल देते हैं, और वो बस, अधर्म हो गया। और जिसको है ना। संपूर्ण ज्ञान है वो दोनों चीजें समझते हैं। बराबर। अभी ऐसा आप अनेकांत। हाँ। अभी हाथरस में पकड़ा गया ना पंडित, वो जो गाथा गाथा था। सही बात है। पहले सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य और सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनों का निराकरण किया गया था, है ना। पहले क्या बोला था कि सर्वथा नित्य और सर्वथा अकर्ता, कि आत्मा कुछ करता ही नहीं है, तो उन्होंने उसका अपने को आंसर दिया था कि अशुद्ध अवस्था में राग आदि का करता है, शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसमें दृष्टि होने वाले की नहीं है। उसी तरह से अबोध क्षणिक वाली बात को कैसे उन्होंने एड्रेस किया इन गाथाओं में, बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानकर करे अन्य और भोगे अन्य मानने वाले जैनों को समझाया। अंततः यह सिद्ध किया है कि यह आत्मा नित्य नित्यात्मक है और नित्य द्रव्य की दृष्टि से देखने पर जो भोग जो करता है वही भोगता है, तथा अनित्य पर्याय की दृष्टि से देखने पर कर्ता कोई और है व बिल्कुल भोगता सही। कोई और है, ऐसा अनेकांत है। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ नित्य अनित्य और कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत सिद्धांत को सिद्ध किया गया है। ठीक है सर। मैं आपको इसको, अभी आत्मा की बात आई है कि आत्मा कैसा है,
जैसे कि किसी हार के अंदर में एक धागा होता है, तो मोती तो इधर उधर हो सकते हैं, उनका क्रम अलग अलग हो सकता है, पहले उसमें से हम मोती निकाल दिए, फिर दूसरे क्रम में उनको डाल दिए, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन धागा उस हार में सर्वत्र व्याप्त है, उसकी निरंतरता मशहूर है, वो तो वैसे ही बना रहने वाला है ना। माला के जो मोती हैं वो भले ही आगे पीछे हो भी आए तब भी, लेकिन जो जिसे हार कहते हो, माला कहते हो, उसका जो बीच का धागा है, जो सूत्रधार है, उसकी निरंतरता बनी रहने से वो हार कहलाता है। ठीक है ना। तो कल अपन इस बात को और गहराई से समझेंगे। जो एक जो टेम्परेरी फेज था, इसको अपन को समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे मत आएंगे, जैसे मैं ब्रह्म कुमारी की बता रहा था आपको, कि वो उनकी आप कभी प्रवचन सुनोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल साहब जैसे जैन धर्म में बताया, बिल्कुल वैसे ही के वैसा है, कोई फर्क ही नहीं है। तो लेकिन वो क्या कहेंगे, वो पूरा कर्म सिद्धांत समझाएंगे कि जो आप कर रहे हो, जिस तरह के भाव आपके हैं, उनको आपका बंद होगा और फल मिलेगा, और वहां तक सही। फिर वो बोलेंगे कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, आपकी जो बैटरी है ना, उसकी चार्जिंग उस महा बैटरी से होती है। वहां जाके उनका सिद्धांत आपके सिद्धांत से मैच नहीं करेगा, तो आपको सावधान किया जाएगा ना, कि वहाँ सारी बातें मान करके जब आप बोले, जब उनकी सब बातें सही हैं तो ये भी सही होगी, तो आप ये धर्म मिल असावधान जाएगा। हो जाए। हाँ। हाँ, यही 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 खतरा रहता है, खतरा ये यही खतरा। है। तो इसलिए अभी बौद्ध मत में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी आपको, वहाँ ये भी बताया जाएगा कि भाई इधर उधर खाना नहीं, इधर उधर लेना नहीं, वो जो जगह जगह मांग करके जो याचना करके आहार है वो लेना है ना। हमारे यहाँ भी भिक्षुपना बताया है, लेकिन कैसा बताया है, कितनी शोध के साथ बताया है, कैसा भोजन शुद्ध आदि बोला जाता है। वहाँ क्या है, वो कहते हैं कि अगर यजमान आपको भिक्षा में अगर मांस भी दे दे तो वो चलेगा, समझे ना। क्योंकि हमें आपकी वो बारीकियां पता नहीं है, आप बोलोगे नहीं साहब हमने तो ऐसा नहीं सुना, कैसा भी वहां का कहा जाता है, आपने नहीं सुना तो आप सुन लो, पढ़ के देखो। ठीक है ना। तो बौद्ध भी आचार्यों ने, वैसे वैसे बौद्ध के बाद में श्वेतांबर वही मान रहे हैं। और ये हाँ दिगंबर जैन है, जो है जी दिगंबर है, वो तो इस बात को मानते हैं कि हम तो आहार सजा है होनी चाहिए, लेकिन हाँ श्वेतांबर हो तो अब भी वही चल रहा है, घर हाँ घर जाओ मांगो, जो दे देंगे तो ले आएंगे। हाँ। बाजार का है तो बाजार का अपने हाथ से ले लो, हाथ भी धोने नहीं देते आपको, कभी पहुंच जाओ तो हाथ धोगे तो नहीं, गलत हो जाएगा। वो जैसा रखा है वैसा ही, और वो खुद उसमें से उठा करके ले आएंगे, चाहे बाजार हाँ, का हो चाहे कहीं का हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप जिन्होंने नहीं देखा वो तो कहेंगे साहब ये गलत कह रहे हो आप, है ना। तो आचार्यों ने जो कुछ कहा है वो कुछ सोच समझ करके, किसी व्यक्ति इतनी बड़ी समय सार में उसको जगह क्यों दी गई, जिससे हमारी भटकने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। ठीक है सर, तो अपन इस बात को और कल पढ़ेंगे, कल और आपको समझ समझ में आएगा, कुछ और उदाहरण मैं आपको दूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, सुनाओ। विनाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपपर भास में को घन सी बखानी है। द्रव्य जान में को बंध विधि भान छान में को परम प्रमाणी है। भवताय में को जीव के जताय में को पावन सताय में को भव्य उग्राणी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के वो तार में इस तार में को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती को दिल रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चै। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो पारो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। हमारी माता की जय। जय।